अरे रसखान जा तो रहे थे अपने राजा की बात मान करके इंद्रप्रस्थ आगरा से, लेकिन राजा ने केवल इतना कह दिया था, रसखान सावधान रहना, बीच रास्ते में वृंदावन पड़ेगा। रसखान बोला वृंदावन से सावधान क्यों? बोले हमने सुना है वहां पर एक कारा कलूटा नन्हा सा एक बालक रहता है। बोले अच्छा, तो वो क्या करता है? बोले वो करता कुछ नहीं है, उसके पास में कोई जादू टोना है, वो जिसको देख लेता है एक बार या जिसको अपना दर्शन करा देता है, फिर वो सदा सर्वदा के लिए उसी का हो जाता है, वो अपना पति परिवार अपना सब कुछ भूल जाते हैं, उसी के होके रह जाते हैं। रसखान तुम तो हमारे बड़े अच्छे सेनापति हो, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, इसलिए तुम वृंदावन से सावधान होके जाना। रसखान बोला छोटा सा बच्चा मुझको पागल बनाएगा, मुझको अपना बनाएगा? अरे मैं रसखान हूं, मेरे बल का भी पता नहीं है महाराज आपको। बोले मैं तो बस तुमको बता रहा हूं, बच करके जाना, संभल करके जाना। अब रसखान निकला आगरा से इंद्रप्रस्थ के लिए और अपने सैनिकों को बार बार कहता जा रहा है, वृंदावन आए तो पहले ही घोषणा कर देना ताकि हम सावधानी से जाएं। भीतर ही भीतर कुल बुला रहा है, भीतर ही भीतर डर रहा है रसखान, कहीं श्याम सुंदर दिख ना जाए, कहीं वो नन्हा सा सांवरा बालक मुझको दिखाई ना दे जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, जो इनको देखने को बहुत ज्यादा तड़पते हैं ना, उसको ये दिखते नहीं है, और जो इनसे बचने का प्रयास करता है उसको ये जरूर दिखते हैं। रसखान बचने की कोशिश कर रहा है, रसखान सोच रहा है वृंदावन दिख ना जाए मुझको, वृंदावन की सुगंधी मुझको स्पर्श ना कर ले। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। हरि स्मरण करना है, भले ही भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भले ही उनको याद करके करो चाहे भय से करो, लेकिन स्मरण होना चाहिए। अब रसखान स्मरण तो कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएगा, कहीं कोई हल्का सा सांवला बालक भी दिख जाता ना तो डर जाता रसखान। बोले ये तो नहीं है कन्हैया। तभी सैनिकों में एक चल रहा था, वो बोले महाराज ये छोटे छोटे सांवले बालकों को देख के आप घबराइए मत। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब श्याम सुंदर आएगा ना, हमने सुना है हिंदू लोग बताते हैं कि हमारे ठाकुर जी यदि सामने आ जाते हैं तो आप पूछने लायक भी नहीं रह पाओगे कि ये श्याम सुंदर तो नहीं है, उनको देखते ही स्तब्ध हो जाओगे, वचन से कुछ बोल नहीं पाओगे, मुख से कुछ बोल नहीं पाओगे, हाथों से कुछ कर नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, शरीर स्थिर हो जाएगा। रसखान बोले ये बड़ी विचित्र बात है, फिर भी वृंदावन आ जाए तो मुझको सावधान कर देना। इतने में ही आगे से घोषणा हुई, महाराज सावधान हो जाइए, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। अब तो रसखान घबराया, अब तो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, काली कोई भी वस्तु दिख जाए उसमें लगे ये श्याम सुंदर है। इतना भयभीत होकर के वृंदावन पार कर रहा था, ठाकुर जी कैसे नहीं मिलते उसको। देखते ही देखते रसखान का घोड़ा ऐसी दिशा में मुड़ गया कि सारी सेना चली गई सीधी सीधी और रसखान घुस गया कुंज गलियों में। अटारियों पर देखता है, गलियों में देखता है, आगे निहारता है, पीछे निहारता है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएंगे। इतने में ही नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, इतने में ही सुंदर सुगंध उसकी नासिका को स्पर्श आनंदित करने लगी। तभी देखता है रसखान एक गली में से त्रिभंग लली श्याम सुंदर मुकुट पहने हुए, सुंदर पाग धारण किए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल पहने हुए, अधरों पर वंशी धारण किए हुए, अपने कटाक्ष नेत्रों से जैसे ही रसखान की ओर देखते हैं, जैसे ही छवि निहारी श्याम सुंदर की, रसखान घोड़े पर बैठा बैठा ही मूर्छित हो गया। और जब होश में आया रसखान, घर घर चौबारे चौक में जाकर के, हर घर में जाकर के, गली कुबरों में जाकर के खोज रहा है कि कहां है वो छवि, कहां है वो श्याम सुंदर, कहां है वो कमल नयन श्याम। और वही रसखान रस की खान बन गए, रस के अद्भुत सरोवर बन गए। जाहे लगन लगी घन श्याम की, एक बार लगन लगे बस। ठाकुर जी फिर उसको ऐसा अपनाते हैं कि फिर उसको संसार की कोई चीज नहीं भाती। रसखान के जीवन, रसखान जी के चरित्र में आता है कि राजा खोजते खोजते वृंदावन आए, तभी रसखान को क्या देखा, रसखान तो महाराज वृंदावन की पूरी रज तन पर लगाए हुए, गले में बहुत सारी कंठी माला पहने हुए और यमुना के तट पर आंख बंद करके बैठे हैं। इतने में राजा ने कहा, अरे महामंत्री। रसखान बोले, आप कौन हैं? बोले, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा राजा, मैंने कहा था श्याम सुंदर से बच के रहना। बोले, महाराज अब मैं कोई महामंत्री नहीं हूं, मैं आपको नहीं जानता, मैं इन संसार के लोगों को नहीं जानता, मेरे तो केवल और केवल श्याम सुंदर, और जो श्याम सुंदर का वो मेरा, उसके अलावा कोई मेरा नहीं। ऐसी छवि ठाकुर जी की। मुझे कभी कभी लगता है कि हम जन्म बहुत जल्दी गवा रहे हैं अपना। अरे भैया बहुत बहुत कम समय रह गया अपने पास में, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके ये जन्म पूरा हो उससे पहले ठाकुर जी को देख लो, इन नेत्रों से निहार लो। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षण बताम फलम इदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, इन आंखों से पहाड़ देखना, समुद्र देखना, स्विट्जरलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आंखों का साफल्य कब, आंख मिलने का लाभ कब, जब इन आंखों से हम साक्षात गोविंद देव को चलता हुआ देखें, उनको विचरण करता हुआ देखें। और कहीं की कथा क्या सुना, आपके जयपुर की कथा। हमारे गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे और फिर कृपा करके किशोरी जी भी पधारी, तो राजा जय सिंह उन्होंने राजा बना दिया श्री गोविंद देव जी को। जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी हैं, और राजा बना करके कहा कि प्रभु मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, आज से जयपुर के राजा आप हैं। दोनों श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों राजा बनकर के बैठे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर रात्रि में किशोरी जी से बोले, गोविंद देव जी किशोरी जी से बोले कि यहाँ तो राजा बना के हमको बैठा दिया है, सिर पर जो है बढ़िया मुकुट धारण करा दिया है, और राजा ने अपने ही महल में ला करके हमको विराजमान कर दिया है, लेकिन हमारो मन तो चोरी करवे को हेरो है। किशोरी जी बोल गई, राजा बन गए हो फिर वो चोरी करवे की तुम्हारी आदत जा नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली, अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग की, बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ना मेरो तो मन है रो, मुझे चोरी करनी है। किशोरी जी बोली, चुराओगे कहा? बोले, पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली, तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में। हमारे गोविंद देव जी सोई बोले, नहीं किशोरी जी चलो चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गई, बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पे जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, अरे भागो कौन आया, चोर। गोविंद देव जी बोले, अरे अरे जल्दी भागो। इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो, किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पर विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली, बाल बाल बचे, आज पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जाता, पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातःकाल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं, किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय, आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा? तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले, कछुना बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली, झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा भाई, बोले ये चोरी करवे गए रात में। गुसाई जी बोले, ओ चोरी करवे गए आप? अरे तो बोले, तो कहा है कि कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी? किशोरी जी बोली, इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी, अभी पकौना है या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतना प्रिय है, चोरी की वस्तु खा गए रात में, कच्चे अनारन ने। अच्छा अनार खाओ, छिलका कहाँ है? किशोरी जी बोली, पीछे पड़े। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा, रात्रि में कोई आया था क्या? बोले, हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी, और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया, बोले तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया, इतना रोया, बोले बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गुसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है, कि तुझ पर कृपा है श्याम सुंदर की।
कुमनदास जी का पद है, बहुत अच्छा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये पद मेरा बार बार गाने का मन होता है जब कोई अपने घर ले जाता है ना, और घर पे ले जा करके कई, अच्छा देखो लोगों की स्थिति, हम सब जगह जाते हैं जो भी बुलावे, लेकिन लोग कितने पानी में हैं ये उनके पहले घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। क्यों? अगर उसने